This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum respected teachers. I'm Adnan Zahir, Master Trainer Punjab Education Foundation. This is the second audio lecture of unit number 3 of grade 4. Title of the unit is The Journey of Chocolate. In this audio lecture, I will cover three lectures, lecture number 3, 4 and 5. Starting with the third lecture, the contents of this lecture are topic sentence and sporting details and conjunctions. आप लोगों को रीडिंग और कॉम्प्रीहेंशन का जो एक्सरसाइज 25 नंबर पेज पे मिलता है, उसके अंदर सबसे पहले तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि टेक्स्ट के अंदर से ही दिए गए हैं. वो मैं इनको रीड आउट कर देता हूँ. वेयर डू कोका फ्लावर्स ग्रो. तो इसका आंसर हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, दैट द कोका फ्लावर्स ग्रो ऑन द ट्रंक्स ऑफ कोका ट्रीज. हाउ मैनी सीड्स डज अ पॉड कंटेन. सो ईच पॉड कंटेन्स 20 to 40 सीड्स. व्हाट आर निब्स. तो ये वो रिमेनिंग पार्ट्स होते हैं जो कि आफ्टर रोस्टिंग रह जाते हैं. वी हैव डिस्कस्ड दीज क्वेश्चंस अर्लियर इन आवर प्रीवियस लेक्चर. तो अभी हमने ये एक पैराग्राफ है, इट्स अ ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस. तो उसमें कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है, उसको एक दफ़ा रीड आउट कर लेते हैं. उसका टॉपिक सेंटेंस हमने ढूंढना है और उसमें से आप ये बच्चों को असाइन करेंगे कि व्हाट आर द टॉपिक सेंटेंस एंड जॉइनिंग वर्ड्स. द सर्वे प्रोवाइडेड अस with information about the favorite food for children. The results also show us that the food items that the boys like and the food items that girls like. The results are shown in a pie graph and bar chart. तो ये pie graph में और bar chart में इसके results जो हैं वो शेयर किए गए हैं यहाँ पर पेज नंबर 26 पे. तो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंटेंस. इसमें टॉपिक सेंटेंस पहले मैं आपको बता दूं कि पैराग्राफ के अंदर टॉपिक सेंटेंस क्या होता है. दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंटेंस इन द पैराग्राफ. इट यूजुअली अपीयर्स एट द बिगनिंग एंड क्लियरली स्टेट्स द मेन. अच्छा, ये यूजुअली अपीयर्स एट द बिगनिंग का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि किसी भी पैराग्राफ का पहला सेंटेंस ही टॉपिक सेंटेंस है. दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन द राइटर कि वो अपना पहला सेंटेंस ही टॉपिक सेंटेंस रखना चाहता है या कि वो उसको थोड़ा सा 2-3 सेंटेंसेस के बाद लेके आएगा. दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन दिस. बट ये हमने वी हैव टू कीप एन आई फॉर द टॉपिक सेंटेंस कि वो जो हमारे एंटायर टेक्स्ट होती है उसका क्रक्स होता है, उसका टाइटल होता है. वो ये आमतौर पे स्टार्ट पे आता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि पहला सेंटेंस ही टाइटल सेंटेंस हो. इट एक्ट्स एज द साइन पॉइंट टेलिंग द रीडर व्हाट द पैराग्राफ विल बी अबाउट. तो उसका पर्पस क्या होता है. इंट्रोडक्शन टू द मेन पॉइंट. इसका मकसद है कि वो मेन पॉइंट को इंट्रोड्यूस करवा दे. फिर आ जाती हैं स्पोर्टिंग डिटेल्स. दीज आर द सेंटेंसेस दैट फ्लो द टॉपिक सेंटेंस. तो फॉलो द टॉपिक सेंटेंस. तो जो टॉपिक सेंटेंस है उसको फॉलो करने के लिए जो सेंटेंसेस हम यूज़ करते हैं, दोज आर कॉल्ड स्पोर्टिंग डिटेल्स. दे प्रोवाइड मोर इंफॉर्मेशन, एक्सप्लेनेशन, एग्जाम्पल, फैक्ट्स और डिस्क्रिप्शंस दैट प्रूव, एक्सप्लेन और एलेबोरेट द मेन आइडिया स्टेटेड इन द टॉपिक सेंटेंस. तो ये क्या करते हैं, उसको मज़ीद एलेबोरेशन, एक्सप्लेनेशन, उसकी वजाहत के लिए उसकी एग्ज़ाम्पल्स और उसकी तफसील जो सेंटेंसेस देते हैं उनको हम स्पोर्टिंग सेंटेंसेस, स्पोर्टिंग डिटेल कहते हैं. और फिर आ जाता है हमारा कंक्लूडिंग सेंटेंस. तो ये ऑप्शनल है,
बट इट्स अ गुड प्रैक्टिस टू हैव अ कंक्लूडिंग सेंटेंस, कि जो आपकी बात को जो है कंक्लूड करें, इख्तिताम की तरफ लेके जाए, मुकम्मल करे. समटाइम्स अ पैराग्राफ हैज़ अ कंक्लूडिंग सेंटेंस एट द एंड. समटाइम्स होता है ये, समटाइम्स नहीं होता. द सेंटेंस समराइजेज द मेन आइडिया और प्रोवाइड्स फाइनल थाट, रीइंफोर्समेंट द टॉपिक सेंटेंस. फॉर एग्जांपल, ये जो चॉकलेट के बारे में एक पैराग्राफ है यहाँ पर दिया गया. नाउ द प्रोसेस ऑफ डिलीशियस चॉकलेट मेकिंग स्टार्ट्स. ये जो लास्ट पैराग्राफ है उसको यहाँ पर दिया गया है. फर्स्ट ऑफ ऑल द बीन्स आर हीटेड और प्लेस्ड इन हॉट सन फॉर ड्राइंग, देन दे आर सेंट टू फैक्ट्रीज. चॉकलेट बीन्स आर क्लीन बिफोर. इसकी ट्रांसलेशन मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ अपने प्रीवियस लेक्चर में, so it's not needed. Then chocolate beans are cleaned before they are roasted in big oven. Next, shells are removed for the beans. The remaining pieces are edible and are called nibs. The nibs are roasted and mixed with sugar and made into a paste. Dried milk and some flavors are added to the mixture. This mixture is then poured into big trays for several days. A granite roller is pushed in each tray for several days. Chocolate now becomes fine liquid. Finally, this liquid is left to harden. This is how the chocolate is made. तो टॉपिक सेंटेंस अगर बच्चों को हम ये पैराग्राफ देते हैं तो उनको कहें कि इसका टॉपिक सेंटेंस क्या है, तो ऑब्वियसली इसका पहला सेंटेंस ही जो है वो इसका टॉपिक सेंटेंस है, जिसमें लिखा हुआ है नाउ द प्रोसेस ऑफ डिलीशियस चॉकलेट मेकिंग स्टार्ट्स. तो ये पूरा का पूरा जो पैराग्राफ है दैट रिवॉल्व्स अराउंड दिस सेंट्रल आइडिया के चॉकलेट बनाई कैसे जाती है. तो उसके अलावा बाकी सारा कुछ जो है ये उसकी स्पोर्टिंग डिटेल में आएगा. और कंक्लूडिंग सेंटेंस, दिस इज़ हाउ द चॉकलेट इज़ बेट, आप इसको अस्यूम कर सकते हैं. तो अब यहाँ पर जो हमें हमारा टास्क है कि इसमें हमने जॉइनिंग वर्ड्स यानी कंजंक्शंस ढूंढने हैं. एक पैराग्राफ यहाँ पर हमारे पेज नंबर 25 पर भी दिया गया है, जिसके आगे उसका पाई चार्ट और दूसरे पाई ग्राफ और बार चार्ट्स दिए गए हैं. उसके साथ साथ आप बच्चों को ये वाला पैराग्राफ भी दे सकते हैं और यू कैन आस्क देम टू फाइंड द कंजंक्शंस और लुक फॉर द जॉइनिंग वर्ड्स. और ये हम पिछले एक लेक्चर में कवर कर चुके हैं कि कंजंक्शंस क्या होती हैं. दीज आर द लिंकिंग वर्ड्स. कंजंक्शंस आर लाइक ब्रिजेस दैट कनेक्ट वर्ड्स और फ्रेजेस, यानी उनके लिए उनके वर्ड्स, फ्रेजेस और जो हमारी क्लॉजेस हैं उनके दरमियान ये पुल का काम करती हैं कंजंक्शंस. They have to show relationship between different ideas and make your writing more coherent and fluent. तो एंड किस लिए यूज़ किया जाता है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. फॉर एडिशन, कि अगर एक ही आइडिया को हमने उसमें कुछ और इंफॉर्मेशन आइडिया सिमिलर आइडिया में ऐड करनी हो इंफॉर्मेशन, तो उसके लिए एंड यूज़ करेंगे. लेकिन अगर हमने कोई कंट्रास्ट दिखाना हो, कोई फ़र्क दिखाना, डिफरेंस दिखाना हो, तो उसके लिए बट यूज़ करते हैं. और अगर किसी दो आइडियाज़ के दरमियान चॉइस देनी हो तो वहाँ पर अल्टरनेटिव के देने के लिए हम जो लिंकिंग वर्ड यूज़ करते हैं वो और है. इस तरह से किसी चीज़ की अगर रीज़न देनी हो तो उसके लिए हम बिकॉज यूज़ करते हैं. तो ये बिकॉज जो है इट इंट्रोड्यूसेस डिपेंडेंट क्लॉज दैट गिव्स द रीज़न फॉर द मेन क्लॉज. तो इसमें कुछ MCQs हैं, वो मैं आप लोगों को पढ़ देता हूँ फॉर कॉम्प्रीहेंशन. व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ टॉपिक सेंटेंस इन द पैराग्राफ? टू समराइज द एंटायर टेक्स्ट. तो पर्पस क्या होता है टॉपिक सेंटेंस का? तो इंट्रोड्यूस द मेन आइडिया ऑफ दैट स्पेसिफिक पैराग्राफ. तो ये इसका मेन पर्पस होता है. विच सेंटेंस from the text best serves as topic sentence for paragraph about the organic fertilizer. तो
अब जो सेंटेंसेस है वो पढ़ देता हूँ. एवरीथिंग इन द वर्ल्ड हैज़ सम वैल्यू. इट इज़ कॉल्ड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर. What do these plants need to grow other than air, light, and water? When we dump organic matter in a hole and leave it for some time, the organic components are formed. तो ये हमने 4 sentences देखे. तो इनमें से which of these is best suited for being called the topic sentence? तो everything in this world has value जो है ये बेहतरीन टॉपिक सेंटेंस हो सकता है इस पैराग्राफ के लिए. नेक्स्ट इज द सेंटेंसेस दैट एक्सप्लेन और एलेबरेट ऑन द मेन आइडिया इन द पैराग्राफ आर कॉल्ड, इसको क्या हम कहते हैं, स्पोर्टिंग डिटेल्स. ही वॉज हंग्री डैश ही एट अ बिग मील. तो एक रीज़न दी गई है और उसके लिए उसके एक स्टेटमेंट दी गई है और उसकी रीज़न के लिए हम कौन सी कंजंक्शन यूज़ करेंगे, बिकॉज सॉरी ही वॉज हंग्री डैश ही एट अ मील बट और एंड बिकॉज, बट और एंड बिकॉज. तो बिकॉज उसने ज़्यादा खाया इसलिए क्योंकि वो भूखा था. कैन यू रीड अ बुक डैश वॉच अ मूवी. तो यहाँ पर चॉइस आ गई तो फिर और आ जाएगा. इन द पैराग्राफ अबाउट चॉकलेट मेकिंग द सेंटेंस नाउ द प्रोसेस ऑफ डिलीशियस चॉकलेट मेकिंग स्टार्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्पोर्टिंग डिटेल. कंक्लूडिंग सेंटेंस टॉपिक सेंटेंस. तो ये टॉपिक सेंटेंस है. The weather was sunny dash it was quite windy, but it was quite windy. Which of the following is not primary function of sporting detail? उसकी to provide evidence to introduce the new topic. तो ये इसका हो सकता है कि to introduce the new topic ये उसका पर्पस नहीं होता sporting detail का. She went to bed early dash she had an early flight because she had an early flight. A paragraph primarily develops multiple ideas, main ideas, a single main idea, contrasting ideas, only choices. तो मल्टीपल मेन आइडियाज़ तो नहीं होते, सिंगल मेन आइडिया होता है एक पैराग्राफ के अंदर. इस तरह से आगे ट्रू एंड फॉल्स हैं. अ पैराग्राफ कैन हैव मोर देन वन मेन आइडिया. तो क्या एक पैराग्राफ में एक से ज़्यादा मेन आइडियाज़ हो सकते हैं? तो अभी हमने ये बात डिस्कस की है कि नहीं. एक पैराग्राफ जनरली एक ही मेन आइडिया को लेके चलता है. Supporting sentences should directly relate to topic sentence. Yes, it should be related to the main idea or the topic sentence. तो ये true है. अच्छा जी, next is the conjunction and is used when you want to show a conflict between two ideas. तो conflict दिखाने के लिए हम and use नहीं करते but use करते हैं. So ये false है. The sentence this is how chocolate is made in the text functions as a concluding thought for the chocolate making process. तो ये false है because ये opening statement है और ये उसका जो है starting it starts the text. तो ये concluding नहीं है बल्कि opening statement है. Because is used to offer an alternative. नहीं, alternative के लिए हम और यूज़ करते हैं but because जो है वो reason के लिए यूज़ होता है. So ये false है. The text on organic fertilizer includes details that support the idea of how waste can be beneficial. तो ये true है. A topic sentence is always the very last sentence of a paragraph. तो topic sentence आखिरी नहीं होता बल्कि it comes at the beginning of a paragraph. You can use or to connect two sentences that show a cause and effect relationship. और cause and effect के लिए नहीं होता, because होता है. तो ये false है. The main idea of a paragraph is always explicitly stated in the topic sentence.
तो बिल्कुल ठीक है, ये ट्रू है, क्योंकि मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ इज़ एक्सप्लिसिटली वजाहत के साथ टॉपिक सेंटेंस के अंदर ही दिया जाता है. द सेंटेंस यू सी डिफरेंट प्लांट्स एंड ब्यूटिफुल फ्लावर्स फ्रॉम द टेक्स्ट यूजेस कंजंक्शंस एंड टू कनेक्ट रिलेटेड थिंग्स. तो ये बिल्कुल ठीक है, ट्रू है, ये कंजंक्शन ही होती है. इस तरह से यहाँ पर मैच द कॉलम की एक्सरसाइज है, वो भी आप लोग कर सकते हैं, बिकॉज उसके आंसर की यहाँ पर मौजूद है. सो विद दिस हमारा जो फोर्थ लेक्चर है वो कंप्लीट होता है, थर्ड लेक्चर कंप्लीट होता है. नाउ विल गो टू आवर नेक्स्ट लेक्चर नंबर 4. तो इसमें हमने क्या देखना है, हमने डिफ्थोंग्स की बात करनी है और कुछ एडिशनल वर्बल एग्जांपल्स हैं उनकी बात करेंगे. तो डिफ्थोंग्स, जैसे अभी पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया, डिफ्थोंग इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ 2 वाउल साउंड्स और लेटर्स इन अ सिंगल सिलेबल. तो ये एक आवाज़ देते हैं, होते दो हैं लेकिन आवाज़ एक पैदा करते हैं. इसमें एक जो वाउल है वो दूसरे वाउल की तरफ ग्लाइड करता है. द साउंड बिगिंस विद वन वाउल एंड देन ग्लाइड्स और मूव्स टूवर्ड्स अनदर. तो वाउल साउंड जो है वो एक शुरू होती है एक लेटर की और दूसरे लेटर की तरफ जाती है. तो वाउल साउंड विद इन द सेम सिलेबल, तो एक ही सिलेबल के अंदर ये एक आवाज़ पैदा करते हैं दोनों वाउल्स मिलके. इट इज़ लाइक अ सिंगल वाउल साउंड बट विद अ मूविंग क्वालिटी. तो उसमें मूविंग की क्वालिटी होती है कि शिफ्ट होता है फ्रॉम वन टू अनदर. तो इसमें अहम चीज़ें क्या हैं, 2 वाउल साउंड्स होंगी, सिलेबल एक होगा. द साउंड ग्लाइड्स फ्रॉम वन वाउल टू अनदर, ग्लाइड करता है, मूव करके जाता है. तो इसमें जो आमतौर पे जो हमारे कम्बिनेशंस होते हैं स्पेलिंग्स के, वो क्या हैं, ओ आई है, ओ यू है, ई ए है, आई ई है, ओ डब्ल्यू है. तो ओ आई की एग्जांपल्स ऑय, जैसे कॉइन में बॉय के अंदर, टॉय के अंदर, ऑयल के अंदर. तो इस तरह से ओ यू आउ, ये जैसे हाउस, लाउड, काउ. इस तरह से आई जैसे ए जैसे रेन, डे, गेन. इस तरह से ई ए जैसे समटाइम लॉन्ग ई साउंड होता है. इस तरह से ओ डब्ल्यू जो है वो ओ की आवाज़ देता है, जैसे स्नो, ग्रो. ये कुछ प्रैक्टिस के लिए वर्ड्स भी आप लोगों के लिए यहाँ पर मौजूद हैं डिफ्थोंग्स की. तो इसके बाद हम आगे चलते हैं. लैंग्वेज फोकस में यहाँ पर पेज नंबर 27 पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं. तो इसके मीनिंग्स आप लोगों ने बच्चों को कहना है कि पढ़ें. इसमें कंटेन है, कंटेन क्या होता है, होल्ड समथिंग और समवन. रेडिश, जो थोड़ा सा स्लाइटली रेड हो. पॉड, सीड शेल यानी जो फली होती है. हीप, हीप किसको कहते हैं, बंडल को, ढेर जो होता है एक मजमुआ, गट्ठा. सॉलिड, सॉलिड किसको कहेंगे, सख्त को. अच्छा, इसी पेज पे एंड पे एनग्राम, एनाग्राम की बात की गई है. तो एनाग्राम क्या होता है, इज़ अ वर्ड दैट इज़ मेड बाय अरेंजिंग द लेटर्स ऑफ एन अदर वर्ड इन अ डिफरेंट ऑर्डर. जैसे एनाग्राम हम स्टडी, डस्टी है, रेस का केयर हो सकता है. स्पेलिंग्स वही हैं, अरेंजमेंट डिफरेंट है, तो एनाग्राम इसको बोलेंगे. इस तरह से नाइट, थिंग, पार्ट, ट्रैप. तो वोकेबलरी बिल्डिंग के लिए ये एक बड़ी अच्छी एक्टिविटी हो सकती है. आप बच्चों को दे सकते हैं कि ये वर्ड्स हैं तो आप इनके एनाग्राम्स बनाएं. जैसे यहाँ पर एक्सरसाइज के लिए दिए गए हैं, नी कीन के लिए बन सकता है, टीच के लिए चीट बन सकता है, हार्ट के लिए अर्थ बन सकता है. इस तरह से लेक के लिए लीक बन सकता है, डियर के लिए रीड बन सकता है.
लिसन के लिए साइलेंट बन सकता है। तो ये कुछ एनग्राम्स थे जो कि यहाँ पर सॉल्व किए हैं पेज नंबर 28 पर। तो कॉम्प्रिहेंशन ऑफ एक्सरसाइजेस के लिए ये जो अभी हमने की है, इसके लिए हम कुछ MCQs हैं वो यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। Which of the following words contain a diphthong sound? Book, lot, oil। तो इसमें ऑयल जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। इन द डायलॉग व्हाट डज रीमा से शी डज नॉट लाइक? चॉकलेट, ईटिंग टू मच ऑफ, ईटिंग फ्रूट, अनहेल्दी फूड। तो रीमा किस चीज़ को पसंद नहीं करती? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ईटिंग अनहेल्दी फूड। तो उसने कहा था कि मैं अनहेल्दी जो फूड है उसको पसंद नहीं करती। अकॉर्डिंग टू फूड आइटम्स पाई चार्ट, विच फूड आइटम हैज़ द लार्जेस्ट शेयर? सबसे ज़्यादा हिस्सा पाई चार्ट के मुताबिक किस फूड आइटम का था? ये पाई चार्ट जो है ये 26 पेज पर है। तो इसमें चॉकलेट जो है दैट इज़ 35। इसके बाद हाउ मैनी चिल्ड्रन लाइक चॉकलेट अकॉर्डिंग टू चिल्ड्रन फूड आइटम टेबल? तो टेबल जो है उसके मुताबिक सबसे ज़्यादा जो फूड आइटम है उसको बच्चे जिसको पसंद करते हैं वो कौन सा है, कितना है, उसकी तादाद क्या है? 66। तो नंबर नेक्स्ट है विच ऑफ दीज इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पोलाइट ग्रीटिंग? व्हाट अबाउट यू? गुड मॉर्निंग, मिन्सा आई एम फाइन, व्हाई नॉट? तो पोलाइट ग्रीटिंग जो है वो उसमें इनमें कौन सी ग्रीटिंग के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? गुड मॉर्निंग। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अकॉर्डिंग टू बार ग्राफ जो कि पेज नंबर 26 पे है उसकी बात कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू बार ग्राफ फूड आइटम्स बॉयज़ एंड गर्ल्स, विच फूड आइटम इज़ लाइक्ड बाय मोर बॉयज़ देन गर्ल्स? तो कौन सा जो ऐसा आइटम है जिसको बॉयज़ गर्ल्स से ज़्यादा लाइक करते हैं? तो च्युइंगम एक ऐसा आइटम है जो बॉयज़ गर्ल्स से ज़्यादा पसंद करते हैं। A paragraph has unity of thought. Sorry. When it has many different ideas, अगर उसमें ज़्यादा आइडियाज़ हों, all sentences support a single main idea, तो ये B इसका करेक्ट ऑप्शन है। Which word from the dialogue completes the phrase do not make dash noise a noise? तो जो है इसमें C ऑप्शन करेक्ट है। Based on children food item table, how many girls like chewing gum? तो कितनी गर्ल्स पसंद करती हैं chewing gums? तो it is slightly less than 40। तो ये 38 ऑप्शन करेक्ट है। The word gain in Aisha doesn't gain weight contains a diphthong similar sound to a boy now saying। तो यही सही वाला जो जैसे हम वर्ड बोलते हैं ना सही, एंड सेम वे वो से गेन। तो इसमें ये एक डिफ्थोंग है। ट्रू एंड फॉल्स हैं। अ डिफ्थोंग ऑलवेज हैज़ 3 वाउल साउंड्स इन 1 सिलेबल, सो नो दिस इज फॉल्स। 2 होते हैं। मिन्सा प्रेफर्स टू ईट फ्रूट इंस्टेड ऑफ अनहेल्दी फूड। तो मिन्सा जो है उसको अनहेल्दी फूड जो है उससे फ्रूट ज़्यादा पसंद है, तो ये ट्रू है। अच्छा जी, नेक्स्ट द फूड आइटम पाई चार्ट शोज दैट च्युइंग गम इज़ लीस्ट फेवरेट फूड आइटम। तो च्युइंग गम जो है वो लीस्ट फेवरेट है, बिल्कुल ट्रू है ये। अगर आप पाई चार्ट देखते हैं तो इन द डायलॉग रीमा कंप्लेन्स दैट शी ईट्स टू मच चॉकलेट। तो रीमा जो डायलॉग
के अंदर कहते हैं कि ये रोमा ये कंप्लेन करती है दैट शी ईट्स टू मच चॉकलेट। तो ये ट्रू है बिल्कुल। नेक्स्ट, बार ग्राफ आर द बेस्ट यूज टू शो पार्ट्स ऑफ होल। ये जो बार ग्राफ्स हैं इनको एक यानी एक होल के लिए को दिखाने के लिए बेहतरीन ये हमारे पास एक टूल होता है। तो नो, पाई चार्ट्स जो हैं वो बेहतरीन टूल हैं किसी होल को दिखाने के लिए। तो बार चार्ट्स आर नॉट बेस्ट सूटेड, ये फॉल्स हो गया। द टीचिंग पॉइंट एडवाइसेस दैट सेंटेंस इन अ पैराग्राफ शुड बी अनरिलेटेड। तो जो पैराग्राफ है टीचिंग पॉइंट जो है वो अनरिलेटेड होना चाहिए, तो ये फॉल्स है। ये टोटली कोहेरेंट होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू बारग्राफ, मोर गर्ल्स लाइक चॉकलेट देन बॉयज़। तो ये ट्रू है कि चॉकलेट जो है वो गर्ल्स अराउंड 65-66 यूज़ करती हैं, पसंद करती हैं, जबकि बॉयज़ जो हैं वो अराउंड 32-33 ने उसको सिलेक्ट किया था। नेक्स्ट, ट्रांजिशनल डिवाइसेस हेल्प कनेक्ट आइडियाज़ विद इन अ पैराग्राफ। तो ये भी ट्रू है। अच्छा, इसके कुछ मैचिंग द कॉलम की एक्सरसाइज भी है जो कि आप जिसकी आंसर की मौजूद है, उसको आप देख सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। इसमें जो है वो हम प्रोवाइडिंग एडिशनल वर्बल एग्जांपल्स की हम बात करेंगे कि एक्शन वर्ब्स क्या होते हैं। वर्ब्स को अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया इन डिटेल। तो एक्शन वर्ब्स क्या हैं? द वर्ड्स विच शो सम एक्शन और एक्टिविटी और कॉल्ड एक्शन वर्ब्स। और इसकी एग्जांपल्स क्या हैं? रन, जंप, राइट, ईट, थिंक, क्लाइम, हैंग, एट्सेट्रा। तो इसके बाद prepositions क्या होती हैं? prepositions are the words that show a relationship between a noun and a pronoun and other words in a sentence। तो जो noun का और pronoun का ताल्लुक होता है बाकी words के साथ in a sentence, prepositions are used to establish that। तो under है, over है, to है, around है, between, in, up, ये सारी की सारी क्या हैं? preposition हैं। तो अच्छा जी, यहाँ पर रेगुलर और इरेगुलर नाउन्स की भी बात की गई है ऑन पेज नंबर 28। तो इसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। साथ में उससे पहले एक्शन वर्ब्स की जो जिससे हमने स्टार्ट किया था। तो फाइंड एक्शन वर्ब्स इन द टेक्स्ट एंड राइट सेंटेंसेस ऑफ योर ओन यूजिंग देम इन योर नोटबुक। तो आप ये एक एक्टिविटी बच्चों को दे सकते हैं कि उनको आप कहें कि जी आप एक्शन वर्ब्स ढूंढें और उनके सेंटेंसेस बनाएं। प्रपोजिशंस ऑफ पोजीशन क्या हैं? प्रपोजिशंस की हमने अभी बात की, तो उसमें पोजीशन के जो हैं वो क्या हैं? अंडर, बिटवीन, ओवर, अप एंड अराउंड। तो प्रपोजिशंस ऑफ पोजीशन इंडिकेट वेयर समथिंग इज़, कि कोई चीज़ है कहाँ पर। तो इसके लिए ये प्रपोजिशन ऑफ पोजीशन यूज़ किया जाता है। दिस इज़ ऑल ऑन पेज नंबर 29। अच्छा जी, आगे हम मेक सेंटेंसेस ऑफ योर ओन यूजिंग प्रपोजिशंस और पोजीशन गिवन बिलो एंड राइट देम इन योर नोटबुक। तो ये आप होम टास्क दे सकते हैं कि अंडर, अराउंड, बिटवीन, ओवर एंड अप की आप एग्जाम्पलरी सेंटेंसेस घर से बना के लाएं, नोटबुक में लिख के लाएं। कैपिटलाइजेशन है, ऑब्वियसली इसमें समरा का एस कैपिटल है, शी लाइक्स का शी एस कैपिटल है बिकॉज इट्स द स्टार्टिंग वर्ड। कोका प्रॉपर नाउन है तो सी कैपिटल हो गया। वेस्ट अफ्रीका प्रॉपर नाउन है इसलिए डब्ल्यू और ए दोनों कैपिटल। टुडे इज़ वेंसडे, टुडे स्टार्टिंग वर्ड का पहला लेटर टी कैपिटल होगा और वेंसडे इज़ वन ऑफ द डेज ऑफ वीक, सो इसका डब्ल्यू कैपिटल होगा। अच्छा जी, इसके बाद कुछ पंक्चुएशन के सेंटेंसेस हैं। इसमें जुलाई कम्स आफ्टर जून, तो दोनों जे कैपिटल्स आएंगे बिकॉज दे आर प्रॉपर नाउन्स। वट का डब्ल्यू कैपिटल आएगा एंड शाजिया का एस कैपिटल आएंगे एंड देयर विल बी अ
sign of interrogation at the end of the sentence. दे ईट नट्स एवरी संडे, संडे का एस कैपिटल होगा और फुल स्टॉप आएगा, और दे का टी कैपिटल होगा. आई लिव इन पाकिस्तान का पी कैपिटल एंड आफ्टर पाकिस्तान. सेंटेंस इज कंप्लीटेड सो देयर विल बी अ फुल स्टॉप एंड आई विल बी कैपिटल. तो ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था. फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन का जो सब्जेक्टिव केस है दैट ऑलवेज रिमेन कैपिटल. सो कॉम्प्रीहेंशन की एक यहाँ पर एक्सरसाइज है, लर्निंग टू राइट. तो राइटिंग किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं बच्चों की. रीड द गिवन रेसिपी. रेसिपी यहाँ पर एक दी गई है, चिकन चीज़ सैंडविच. इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं, इसमें चीज़ें क्या क्या डलेंगी. स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, यानी ब्रेड के कुछ टुकड़े. 3 और 4 पीसेस ऑफ बॉइल्ड चिकन, जो 3-4 टुकड़े हैं चिकन के. 2 स्लाइसेस ऑफ चीज़, चीज़ के 2 स्लाइस. सम लोटस लीव्स, कुछ सलाद पत्ता. 2-3 टमाटो स्लाइसेस, 2-3 टमाटर के टुकड़े स्लाइस. टमाटो केचप. तो उसके बाद उसका तरीका बताया गया है. फर्स्टली टोस्ट द स्लाइस ऑफ ब्रेड. अच्छा, फर्स्टली उसने थोड़ा बोल्ड में लिखा, क्यों? क्योंकि ये प्रोसीजरल राइटिंग है. प्रोसीजरल राइटिंग क्या होती है कि जिसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड लास्ट की हम बात करते हैं. लास्ट की जगह पे आप फाइनली भी यूज़ कर. सेकेंडली, पुट द पीसेस in a boiled chicken on a slice of bread, then cover it with slice of cheese and lotus leaves and some tomato slices. Put the tomato ketchup on it. Finally cover it with other slice of bread. अच्छा जी, अब इसमें टास्क क्या है. Now write a recipe of a chocolate milkshake. तो उसके इंग्रेडिएंट्स और रेसिपी का नाम और इंग्रेडिएंट्स बता दिए हैं. अब बच्चों ने क्या करना है कि उन्होंने जिस तरह से ये प्रोसीजर लिखा हुआ था चिकन चीज़ सैंडविच का, इस तरह से वो चॉकलेट मिल्क शेक का प्रोसीजर लिखेंगे. तो ये प्रोसीजरल राइटिंग के लिए बड़ी हेल्पफुल एक एक्टिविटी हो सकती है. और इसके बाद क्रिएटिव राइटिंग का भी आप पैराग्राफ दे सकते हैं कि यू कैन आस्क देम. ये पेज नंबर 30 के बॉटम पे है. राइट अ पैराग्राफ अबाउट योर फेवरेट फूड एंड ऑल्सो राइट द रीजंस वाई यू लाइक इट. तो ये इस तरह से आप बच्चों को ये क्रिएटिव राइटिंग का टास्क दे सकते हैं. क्रिएटिव राइटिंग में क्या है कि इट एक्सप्रेसेस आइडियाज़ एंड फीलिंग्स इन एन इमेजिनेटिव वे. यानी वो तख्लीकी तौर पर जो बच्चे इस्तेमाल करें उसको हम इमेजिनेटिव यानी क्रिएटिव राइटिंग कहते हैं. डिस्क्रिप्टिव राइटिंग क्या होती है, उसमें वो इट यूजेस विविड लैंग्वेज टू हेल्प, यानी बड़ी वाज़िया लैंग्वेज यूज़ करके रीडर इमेजिन कर सकता है कि आप डिस्क्राइब क्या कर रहे हैं. तो ये फ़र्क है डिस्क्रिप्टिव और क्रिएटिव राइटिंग में. तो इसकी एक्सरसाइज भी है. विच ऑफ दीज इज़ एन एक्शन वर्ड अंडर ईट द अफ्रीका. तो ऑब्वियसली इसमें ईट जो है वो एक एक्शन वर्ब है. इन द सेंटेंस द कैट क्लाइम्ड अप द ट्री. तो इसमें व्हाट इज़ द प्रपोजिशन. तो अप इसमें प्रपोजिशन है. विच ऑफ दीज शुड बी कैपिटलाइज्ड. मंडे जो कि एक डे ऑफ द वीक है तो इसको कैपिटल होना चाहिए. व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ चिकन चीज़ सैंडविच रेसिपी. पुट टोमेटो केचप ऑन इट. टोस्ट स्लाइसेस ऑफ ब्रेड. कवर इट विथ स्लाइसेस ऑफ चीज़. फाइनली चॉप द चिकन. तो सबसे पहले उसने कहा था टोस्ट द स्लाइसेस, तो ये पहला. अच्छा जी. व्हाट डज प्रोसीजरल राइटिंग डू. टेल अ स्टोरी, गिव इंस्ट्रक्शंस, एक्सप्रेस फीलिंग्स, डिस्क्राइब अ प्लेस. तो ये एक जो प्रोसीजरल राइटिंग होती पैराग्राफ होता है वो इंस्ट्रक्शंस देता है कि पहले ये करना है फिर ये है. तो बेसिकली ये इंस्ट्रक्शनल होता है. इन सेंटेंस द बुक इज़ बिटवीन पार्क एंड द स्कूल. व्हाट इज़ द प्रपोजिशनल फ्रेज. प्रपोजिशनल फ्रेज कौन सी है. तो इनमें से बिटवीन द पार्क एंड द स्कूल इज़ द प्रपोजिशनल फ्रेज.
इसके बाद which of these is not a rule of capitalization? Capitalize the first word of the sentence, capitalize the name of people, capitalize action verbs. तो action verbs को आपने capitalize नहीं करना, तो ये हमारा correct option है. What is the title of milkshake recipe? milkshake recipe जो है इसका टाइटल क्या हो सकता है? तो ये प्रोसीजरल राइटिंग के लिए हमने सजेस्ट किया था, तो ये इसका बी ऑप्शन करेक्ट है. विच ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्रिएटिव राइटिंग? अ रेसिपी, अ न्यूज़ रिपोर्ट, अ पोम अबाउट योर फेवरेट फूड, लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स. तो इसमें से द बेस्ट सूटेड इज़ अ पोम अबाउट योर ओन फेवरेट फूड. तो ये क्योंकि उसने अपनी क्रिएटिव इमेजिनेटिव जो कैपेसिटी है उससे ये लिखना है. प्रोसीजरल राइटिंग यूजेस डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज. तो क्या ये प्रोसीजरल जो राइटिंग है ये डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज को यूज़ करता है? तो नो. रन इज़ एन एक्शन वर्ब, तो ये ट्रू है. अच्छा जी, ये ट्रू एंड फॉल्स और हमने जो MCQs हैं उसको डिस्कस किया है. इसी वर्कशीट के एंड पर कुछ मैच द कॉलम के भी ऑप्शंस हैं जिनकी वर्कशीट के अंदर आंसर्स मौजूद हैं, वहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं और इसको कंप्लीट कर सकते हैं. विद दिस द थर्ड यूनिट इज़ कंप्लीटेड. हमारी इस ऑडियो में हमने ये 5वां लेक्चर भी जो है वो कवर कर लिया है. थैंक यू वेरी मच.